नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है इस तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय के लास्ट 2 श्लोका करते हैं। तो 27, 28 हिरण्यं व्रजितं संयां वासांस जिनकं वलान् यानं रथा निभान् कन्या धरां व्रतिकरीमपि। तो कल हम लोगों ने जाना था कि वो जो यदुवंशी थे जो प्रभास क्षेत्र में तीर्थ स्थान पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने पितरों को तर्पित किया और किस तरीके से राजकीय दान ब्राह्मणों को गाय वाय दी सब। फिर आगे बता रहे हैं कि गाय के बाद उन्होंने क्या किया कि हिरण्यम रजतम संयाम वासांस जिन, यानी कि क्या किया। हिरण्यम मीन्स सोना होता है, सोना भी दान दिया, रजत भी दान दिया, चांदी भी दान दी, और संयाम यानी कि उन्हें सोने के लिए बिस्तर। देखो ऐसा हुआ करता था कि पहले जो 4 वर्ण 4 आश्रम भगवान के ही, हम सब जानते हैं भगवान के ही बनाए हुए हैं। तो जिस तरीके से सभी लोग अपना अपना कार्य अपने करते थे कि ब्राह्मण जो होता था वो लोक कल्याण के लिए भगवान की बातें करता था, भगवान के यशोगान गाता था, जिससे लोग भक्ति में अग्रसर होते थे, उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती थी। और जो क्षत्रिय थे और वैश्य थे, तो ये लोग क्या करते थे, जो क्षत्रिय लोग होते थे तो ये लोग जो है उनकी ब्राह्मणों की सारी मतलब जो भी ज़रूरतें होती थी उनको पूरा करते थे ब्राह्मणों की, और उनकी रक्षा करते थे। और वैश्य अपना खेती और गाय गौ पालन गौ रक्षा ये सब करते थे। शूद्र जो थे वो सेवा का कार्य करते थे, सब अपने अपने कार्यों को करते थे। तो जिस तरीके से फिर ब्राह्मण कुछ कमाने तो जाता नहीं था, ना ही तब ऐसा था कि ब्राह्मण ये कहता था कि हम तुम्हें भगवान के बारे में कुछ बताएंगे, भगवान का हम यशोगान गाएंगे तो उसके बदले में हमें पैसा। ये ब्राह्मणों की ये मतलब बिल्कुल ये एक तरह से ब्राह्मण के गुण नहीं है कि ब्राह्मण, हाँ ये ज़रूर है कि ब्राह्मण को दक्षिणा ज़रूर देना चाहिए। अगर ब्राह्मण आपके घर में कोई यज्ञ करा रहा है, आपको भगवान की बात बता रहा है, भगवान का यशोगान गा रहा है, आपको भागवत सुना रहा है, आपको गीता सुना रहा है, तो उसको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अगर दक्षिणा नहीं देंगे तो भी आप पाप के भागी बनेंगे। तो इस तरीके से जो है ब्राह्मणों का ध्यान रखते थे और लोग, लेकिन ब्राह्मण कभी पैसे नहीं मांगता था उसके बदले में कि हमें इतना पैसा दो। तो ये कहते हैं कि हिरण्यम रजतम संयम, तो उन्होंने सोना भी दान दिया, चांदी भी दान दी, सैया सोने के लिए बिस्तर भी दान किए, वांसांसी उन्हें वस्त्र पहनने के लिए भी दान दिए, वांसांस अजिन आसन के लिए उन्हें पशु चर्म भी दिए, और कंबलान और ओढ़ने के लिए कंबल इत्यादि भी दिए। और क्या दिया सेकेंड लाइन में, यानम रथा निभान, और उनको क्या दिया, घोड़े दिए, रथ दिए उनको। देखो कितनी सुविधाएं प्रदान करते थे जो पहले को। और अगर देखो पिछले श्लोक से हम इसको अगर जोड़ें कि उन्होंने जो पिछले श्लोकों में हमने देखा था कि इन्हीं राजकुमारों ने जो है क्रीड़ा की, मतलब उनका अपमान किया जो मुनिजन को, तो ये लोग कतई नहीं ये लोग ऐसे नहीं थे, ये भगवान के भक्त थे, ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे ब्राह्मणों को और गाय को। ये लोग गाय और ब्राह्मणों के लिए अपनी जान भी दे देते थे, क्योंकि ब्राह्मणों की रक्षा करते थे और गाय की रक्षा करते थे। उसमें अगर इनकी जान भी चली जाए तो वो उसकी भी नहीं परवाह करते थे ये लोग। लेकिन वही है ना कि भगवान का सब। तो रथ दिए, कन्याएं दी, जैसे कुछ ब्राह्मणों के विवाह नहीं हुए थे और वो चाहते थे तो उन्हें कन्याएं भी प्रदान की। धराम व्रति करीमपि, कन्याएं मतलब विवाह के लिए कन्या, विवाह कराया उनका। और व्रति करीमपि, ठीक है। और आजीविका प्रदान करने हेतु भी क्या दी, धराम, धरा मीन्स भूमि। भूमि आजीविका के लिए क्या ब्राह्मण खेती करते थे? जी नहीं, खेती के लिए भूमि नहीं देते थे। भूमि इसलिए दी थी कि जो गाय वाय, भूमि ब्राह्मणों को इसलिए आवश्यक पड़ती थी, जो गाय दान में दी जाती थी तो वो गाय कहाँ बांधेंगे, तो आश्रम कहाँ बनाएंगे, और ज़्यादा भूमि नहीं, उतनी उनके केवल जीविकोपार्जन के लिए, इसीलिए ये बात लिखी है कि जीविकोपार्जन के लिए। तो उन्होंने कुछ भूमि दान दी, उसमें कुछ भगवान के चढ़ाने के लिए पुष्प आदि कर लेते थे और आश्रम बना लेते, तो इसलिए भूमि की उन्होंने दी,
ब्राह्मण कभी खेती नहीं करता था, खेती के लिए भूमि नहीं दी। तो ये है आजीविका के लिए, क्योंकि वहाँ पर गायों को बांधते थे ये लोग, तो के लिए पर्याप्त भूमि दी, इसीलिए पर्याप्त शब्द लगाए। तो ये सारे दान जो है ब्राह्मणों के लिए थे, ये जितने भी थे, हिरन, रजत, सैया, वस्त्र और कंबल और मृग वो बिछाने के लिए, और रथ, इस तरीके से ये सब भूमि आदि इत्यादि। तो ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गायें दी गई थीं, अपितु उन्हें सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म, आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं, आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। तो ये सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे, किन ब्राह्मणों के लिए, जिनके जीवन आध्यात्मिक। सभी ब्राह्मणों के लिए ये नहीं कि कोई भी ब्राह्मण, देखो इनसे हम लोगों ने भगवत गीता में भी हम लोगों ने सुना था कि किस ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। दान भी जिसको, देखो आज तो सारे ब्राह्मण बंधु ज्यादातर है। ब्राह्मण बंधु का मतलब कि ब्राह्मण के घर में जन्म तो मिल गया, उनको पुत्र तो है ब्राह्मणों के, लेकिन ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं। और हम लोगों ने सब भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़े थे कि ब्राह्मण के क्या लक्षण होने चाहिए। तो जिनके जीवन आध्यात्मिक, यानी कि जो ये नहीं है कि कमाई में लगे हों, जो जिनके जीवन आध्यात्मिक, जो केवल भगवान की ही सेवा करते थे और लोक कल्याण के बारे में बात करते थे, तो लोगों को भगवान का यश सुनाते थे ताकि लोग आध्यात्मिक बने। तो जिनके जीवन आध्यात्मिक थे तथा भौतिक दोनों दृष्टियों समाज कल्याण में पूरी तरह लगे होते थे, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिकता हो, केवल समाज कल्याण के लिए वो कार्य करते थे। तो ब्राह्मणगण अपनी सेवाएं वेतनभोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे। ये नहीं कि उन्हें वेतन मिलता था तब वो भगवान की बात करते थे, तब वो लोक कल्याण के लिए बात करते थे। तो वेतनभोगी, ये बात अलग है कि क्षत्रिय और वैश्य ये सब लोग जो भी ये सभी लोग ब्राह्मणों को दान देते थे, दक्षिणा देते थे, लेकिन वेतन भोगियों की तरह। वेतन भोगी फिर तो वो सेवक हो जाता था। हम लोग ब्राह्मणों की पूजा करते हैं सब लोग, तो वेतन भोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे, अपितु समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करता था, कि उनकी सारी आवश्यकताएं, क्योंकि ब्राह्मण कमाने तो जाता नहीं था, तो इसलिए ब्राह्मण केवल भगवान की सेवा करता था, आध्यात्मिक में केवल जुड़ा था, तो इसलिए उन्हें सारी आवश्यकताएं उनकी प्रदान की जाती थी। कुछ ब्राह्मण जिनका विवाह नहीं हो पाता था, उन्हें कन्याएं दे दी जाती थी कि इनसे विवाह कर लो, कुछ करना चाहते थे, कुछ तो भाई ब्रह्मचारी रहते थे। अतः ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी, क्योंकि उन्हें इतना मिल जाता था। क्षत्रिय राजा जो होते थे वो उनकी पूर्ति करते थे, क्योंकि ये क्षत्रियों का कर्तव्य हुआ करता था। उस समय सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़ी अच्छे से करते थे। धनी व्यापारी जो होते थे, जो धनी राजा लोग करते थे, धनी व्यापारी लोग उनको सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे। तो और ब्राह्मण क्या करते थे उसके बदले में, समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे, कि कैसे समाज का उत्थान होगा, कैसे समाज का उत्थान होगा, ये बात बताते थे। देखो समाज, हम सब मनुष्यों से समाज बनता है। जब मनुष्यों का उत्थान होता है तो समाज का उत्थान होता है। मनुष्यों का उत्थान क्या होता है कि मनुष्य को पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। तो विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था। तो ऐसे करके क्या है, सभी जातियों का, सभी सामाजिक सहयोग, सबका एक दूसरे का सहयोग बना हुआ था। तो जब ब्राह्मण वर्ग या जाति जिसमें ब्राह्मण योग्यताएं नहीं थी, वो समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आराम तलब बन गई थी। कुछ लोग ऐसे थे जो ब्राह्मण का कार्य तो नहीं करते थे, लेकिन उनकी पूर्ण सुविधाओं का ध्यान दिया जाता था। अब तुम ब्राह्मण के कार्य कर नहीं रहे, सुविधाएं तुम्हें सारी प्रदान की गई, तो आराम तलब बन गए, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो वे फिर जब आराम तलब बन गए, फिर वे कोई भगवान की सेवा नहीं, कुछ नहीं, और उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही, तो फिर तो वो रजोगुण और तमोगुण में चले गए ना। तो वे पतित होकर ब्रह्म बंधु अर्थात अयोग्य ब्राह्मण बन गए। तो इसलिए हमें कभी भी दक्षिणा अयोग्य ब्राह्मण को नहीं देनी चाहिए। इसी तरह समाज में अन्य सदस्य भी प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मानदंड में क्रमशः नीचे गिर गए। तो ऐसे ही सभी नीचे गिरते चले गए। तो भगवत गीता में भी हम लोगों ने देखा था कि जाति प्रथा श्री भगवान द्वारा नहीं बनाई गई है। तो जाति से, भगवान ने जाति से नहीं बांटे थे कि ब्राह्मण, जो जिसका जैसा कर्म होता था वो उसको वैसे वो करते थे। तो समाज के प्रति किए गए कार्य के गुण के अनुसार व्यवस्थित से, तो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में नहीं था, जैसा कि आज जन्म के ब्राह्मण के घर पैदा हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में नहीं, आज जैसी व्यवस्था नहीं थी।
जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे ही दावे किए जाते कि ब्राह्मण जैसा कार्य एक भी नहीं कर रहे हैं, अंडे के ठेले पे खड़े होके अंडे भी खा रहे हैं, हम ब्राह्मण के पुत्र हैं, मांस मदिरा कर रहे हैं, हम ब्राह्मण के पुत्र हैं। तो ये झूठा है, ये पतित समाज के झूठे दावे हैं। तो ये इसमें बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो भगवान का कार्य करे, भगवान की सेवा करे, तो वो ही ब्राह्मण होता था, भगवान का यश बोले। अब जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे बाबा रामदेव हैं, तो वो देह का कल्याण के बारे में बात बताते हैं कि भाई देखो, तुम ये वाला आसन लगा लो, ये वाला तुम मेडिटेशन कर लो, ये वाला तुम वो कर लो प्राणायाम, तो तुम्हारी ये चीज़ सही हो जाएगी। तो वो देह का कल्याण हो रहा है, देह हमारा जो शरीर है वो सही चल रहा है। तो और ब्राह्मण किसके लिए करता था? आत्मा के कल्याण पर बोलता था कि व्यक्ति की आत्मा का कल्याण को होगा। क्यों? शरीर तो हमारा समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा तो हमेशा रहती है, शाश्वत होती है। तो आत्मा के कल्याण के लिए भी तो हमें कुछ कार्य करने चाहिए। देह का इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो भी हम भगवान की पूजा करते हैं, जो भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो देह के द्वारा ही करते हैं, इसलिए देह का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये है, इसलिए इस श्लोक से हमने क्या जाना कि ब्राह्मण को कभी रुपए लेकर नहीं बोलना चाहिए। हाँ, दक्षिणा जरूर उसकी बननी चाहिए, बिना दक्षिणा के नहीं लगता है, लेकिन मांगने नहीं चाहिए। जैसे ब्राह्मण को बताना चाहिए कि मृत्यु को कभी कोई नहीं रोक पाया, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे कुछ हो। तभी तो लोग कहते हैं अरे भगवान के आगे किसी का जोर नहीं। कितना भी रुपए पैसा हो, कितना भी आप बड़े भागवत, कितने भी बड़े पंडित हो, कितने भी कुछ भी हो आप, लेकिन मृत्यु को कोई नहीं आज तक रोक पाया है। तो जब मृत्यु को कोई नहीं रोक पाया, लेकिन मृत्यु को एक चीज रोक लेती है, वो क्या होता है? भगवान नाम, भगवान जप। क्यों? क्योंकि जब हम वैकुंठ धाम चले जाएंगे भगवान का नाम जप के, तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे ही छुटकारा छूट जाएगा, कभी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि भगवान के वैकुंठ धाम में कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, ना कोई कभी बूढ़ा होता, हमेशा व्यक्ति यंग रहता है। चलो लास्ट श्लोका देखते हैं। अन्नम चोरु रसम तेभ्यो दत्वा भगवद दर्पणम को भी प्रथार्सवासुरा प्रणेमुर्भुविमूर्धवी। अब इसमें कह रहे हैं कि उसके पश्चात, किसके पश्चात? यानी कि गाय और ये सब ब्राह्मणों को सब कुछ दान देने के बाद में, लास्ट में जब वो सब प्रवास, जब सब तीर्थ यात्रा पे गए थे, अब क्या हुआ? तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम श्री भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया। तो जो है अन्न चोरु रसम, यानी कि अन्न और चोरु रसम, चोरु रसम को कहते हैं कि जो खाद्य वस्तुएं होती हैं वो उरु रसम, यानी कि बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन। इससे याद आया है बीच में एक बात और कहते हैं, जैसे हम लोग फल खाते हैं, जैसे पाइनएप्पल लेते हैं तो उसमें एक अलग तरह का टेस्ट होता है, अलग तरह का रस होता है। मौसम्मी लेते हैं, अलग तरह का टेस्ट होता है, अलग रस होता है। अनार लेते हैं तो हर फल में एक अलग मिठास, एक अलग रस, एक अलग फ्लेवर होता है ना। तो वैसे ही खाद्य पदार्थ, तो यही कह रहे अन्नम, यानी कि खाद्य पदार्थ, च भी और उरु रसम, अत्यंत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन। तेभ्या मीन्स उन्हें किसे? ब्राह्मणों को, जिन्हें दान दे रहे थे उन्हें उन ब्राह्मणों को दत्वा देकर, क्या? भगवत अर्पण। तो सब किन्हें? भगवान को अर्पित करके, जो बहुत अच्छे अच्छे वहाँ भोजन बनाए तीर्थ स्थान पे, और ब्राह्मणों को वो भोजन पहले भगवान को अर्पित किया, भगवान को अर्पित करने के बाद ब्राह्मणों को भेंट किया, और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। मतलब जैसे भूमि को अपना सिर नवाया, भूमि पर छुलाया अपना सिर, जमीन पर झुककर, लेटकर, जैसे भी, और फिर वो भूमि उनको दान दे दी कि ये भूमि हम आपको दान दे रहे हैं। स्पर्श करके, अपने माथे से स्पर्श करके उन ब्राह्मणों को भेंट की, और वे गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। वो कौन? जो प्रभास तीर्थ स्थल में यदुवंशी द्वारा प्रदर्शित आचरण, ये जो उन्होंने कितना अच्छा आचरण कर रहे हैं, इन आचरणों को देखकर लग रहा है कि ये कभी ब्राह्मणों का अपमान कर सकते हैं। कितना सम्मान दे रहे हैं ब्राह्मणों को, वही लोग, वही यदुवंशी लोग।
कितना ब्राह्मणों का कर रहे हैं, कभी सपने में भी नहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी अपमान ये कर सकते हैं। तो यदुवंशियों द्वारा ये दिख रहा है ना आचरण कि कितने सुसंस्कृतवान हैं। भाई ब्राह्मण के सब वो सब यदुवंशी सब भगवान के भक्त हैं। तो मानव सिद्ध के सर्वथा अनुरूपता, तो मानव जीवन की पूर्णता सभ्यता के ये 3 सिद्धांतों द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी क्या, मानव सभ्यता को सबसे पहले गाय की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना चाहिए और ये सर्वोपरि होती है श्री भगवान का शुद्ध शुद्ध भक्त बनना। क्या सबसे बड़ा मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? केवल भगवान का भक्त बनना, भगवान का साक्षात्कार करना, ये होता है। लेकिन भगवत भक्त बिना कोई भी मनुष्य अपने मानव जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता। अगर भगवान का भक्त नहीं है तो मानव जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता। कैसे? देखो, अभी हमें मनुष्य करोड़ों योनियों के बाद पता नहीं किस योनियों में हम ट्रैवल करके आए हैं, करोड़ों में हम ट्रैवल करके आए हैं। जब हमें मनुष्य योनि मिली तो मनुष्य योनि भगवान ने बड़ी दया करके दी कि चलो अब ये भगवत भक्त बनेगा। अब क्योंकि पशु तो पूजा कर नहीं सकते, भक्ति कर नहीं सकते, तो भगवान सोचते हैं भगवत भक्त बनेगा और मेरे पास आएगा ये हैं। तो इसके सारे तो भगवान हमारी भलाई के लिए हमारे बारे में बहुत अच्छा सोच के हमें भक्त बना, हमें इंसान का जन्म मिलता है। और हम कैसे इस जीवन को कैसे वेस्ट कर देते हैं, हम किस तरीके से अपना पूरा जीवन वेस्ट कर देते हैं और किसके लिए वेस्ट कर देते हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप फैमिली को प्रेफरेंस ना दें, फैमिली वो भी आपके कर्तव्य हैं। भगवान ने आपको आपके माता पिता दिए हैं, उनके लिए आप अगर विवाह किया है तो पत्नी बच्चे की भी, लेकिन साथ में भगवत भक्त। सेंटर में किसको रखना है? भगवान को। तो भगवत भक्त बिना कोई भी मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि एक बार मनुष्य का जीवन मिला और कहीं हम भटक गए तो कहो फिर अगले जीवन फिर कुत्ते का जन्म मिल जाए, फिर पता नहीं कितनी योनियों में भटकना पड़े। तो इसलिए हमें इस बात का याद रखना चाहिए। तो मानव जीवन की पूर्णता तभी है जब हम आध्यात्मिक जगत तक ऊपर उठें। कहाँ? वैकुंठ धाम जाएं अपने भगवत भक्ति कर कर, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न रोग है, न वृद्धावस्था है। क्योंकि वहाँ पर वैकुंठ धाम में सब भगवान जैसे ही हमें मिलते हैं। हमें न तो कभी हमारी न काल का प्रभाव और न वृद्धावस्था का, न कोई वृद्ध होता है, हमेशा सब यंग रहते हैं और न कोई मरता है, क्योंकि जब मरेगा नहीं तो जन्म किस बात का। तो मानव जीवन का परम उद्देश्य यही सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। हम लोग कहते हैं ये बन जाए वो बन जाए, नहीं नहीं, सर्वोच्च सिद्धि यही होती है। तो इस उद्देश्य के बिना सुख सुविधाएं जितनी भी हैं, कितनी भी उन्नति हम क्यों ना कर ले, हम किसी भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, क्योंकि जिस दिन हमारा शरीर खत्म सारी पद प्रतिष्ठा खत्म। तो मनुष्य जीवन की पराजय ही होती है कि लास्ट में फिर पराजय ही है उसकी। हम इस भौतिक जगत में हम कितना भी प्राप्त कर लें, कुछ भी प्राप्त कर लें, कुछ भी प्राप्त कर लें, हमारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता है। अगर रखता है तो वही कि कितना हमने नाम जप लिया है, तो हम भगवत धाम उतना जा सकते हैं। एटलीस्ट हम इस जन्म में अगर वैकुंठ नहीं जा पा रहे हैं, इतनी भक्ति नहीं कर पाई, तो हम इतना तो कर पाते हैं कि हमें भगवान ये कह दे कि इसने मनुष्य जैसे कर्तव्य किए हैं तो इसको मनुष्य का जीवन मिले, इसने पशुवत जीवन नहीं जिया है। अगर हम खाना पीना सोना और इसी में पड़े रहें तो फिर तो भगवान कहेंगे ठीक है बेटा, पशुओं मनुष्य का जीवन दिया था, पशुओं जैसा जीवन जिया है, चलो बेटा तुम पशु बन जाओ। तो एटलीस्ट हम ऐसे तो करें जो मनुष्य जीवन के लायक हम बन सके कि आगे भगवान हमें, तो हम अगले, इसलिए हमारी भक्ति कैरी फॉरवर्ड होती, केवल भक्ति कैरी फॉरवर्ड होती है। ना हमारा पद, ना प्रतिष्ठा, ना मान, ना नाम, ना अपमान, कुछ भी नहीं जाता है हमें। तो ब्राह्मण और वैष्णव जन कोई ऐसी खाद्य वस्तु स्वीकार नहीं करते हैं जो पहले से श्री भगवान को अर्पित ना की जा चुकी हो। इसलिए अच्छा, हमें घर पे भी जब खाना बनाना चाहिए, हमें तभी कुछ भी लेना चाहिए प्रसाद अर्पित भगवान को करके, तभी हमें लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर वस्तु भगवान की दी हुई है। हर वस्तु, ऐसे समझ लो आपके पास करोड़ों रुपए हो और आप रुपए लेकर मार्केट जाइए, अगर मार्केट में वो चीज़ नहीं है तो आप कितने भी पैसे आप अपनी जेब में रखे रहिए, वो चीज़ आपको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। भगवत कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो जब भी हम भोग लगाएं, तो जब भी हम भगवान को अर्पित करके अपना प्रसाद ग्रहण करें, तो हमें यही भगवान को थैंक यू देना चाहिए कि भगवान
आपकी कृपा से हमें ये सब प्राप्त हुआ है। तो भगवान को अर्पित भोज्य वस्तु, शुद्ध ब्राह्मण है तो बिना भगवान को अर्पित करे कुछ भी नहीं प्राप्त करता है, कुछ भी नहीं लेता है। भगवान को अर्पित भोज्य वस्तु भक्तों द्वारा भगवत कृपा के रूप में स्वीकार की जाती है। आखिर सब भगवान सब प्रकार के भोज्य पदार्थ मनुष्यों तथा सभी पशुओं दोनों को प्रदान करते हैं भगवान ही। तो मनुष्य को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, अन्न, सब्जी, दूध, जल, ये सब चीजें जीवन की जितनी भी हमारी मुख्य आवश्यकताएं भगवान द्वारा मानव जाति को प्रदान की जाती हैं, भगवान ही द्वारा हम सबको दी जाती हैं। उन्हें अभी भगवान वायु ही रोक दें तो उन्हें किसी विज्ञानी द्वारा या भौतिकवादी द्वारा मानव प्रयास से स्थापित की गई प्रयोगशाला या फैक्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको किसी फैक्ट्री में नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान श्रेणी के लोग ही ब्राह्मण कहलाते हैं, जो ब्राह्मणों जैसे कार्य करते हो, जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है और सर्वोपरि साकार स्वरूप में किया है, वे ही लोग वैष्णव होते हैं। इसलिए कहते हैं कि दोनों ही यज्ञ से उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। यज्ञ अंतः यज्ञ पुरुष, यज्ञ किसके लिए? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कोई केवल एक ही भोक्ताराम है, श्री हरि विष्णु, तो उनको तुष्ट करने के निमित्त होती है सब चीजें। इस जगत में जितनी भी चीजें हैं पहले भगवान को तुष्ट करने के लिए होती हैं। भगवत गीता के 3 अध्याय का 13वें श्लोक में कहा गया है कि जो यज्ञ उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, ये क्या है? यज्ञ किसको यहाँ बोला है? उच्छिष्ट यज्ञ, यानी कि जो भगवान को खिलाकर, उच्छिष्ट भगवान का जूठा, भगवान को भोग लगा के, उच्छिष्ट बोलते हैं भगवान को खिला के भोज्य पदार्थ के रूप में जो ग्रहण करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। देखो, हम लोग जब भोजन पकाते हैं, भले ही हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, हम लोग सब्जी जब तक हमारी तैयार होती है, जाने अनजाने में न जाने कितने कितने छोटे मोटे कीटाणु हमारे खत्म हो जाते हैं। लकड़ी में आग जलाते हैं, उसमें सब्जी को धोते काटते छौंकते, उसमें तो सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है जब हम बनाने के बाद में अर्पित कर देते हैं भगवान को। तो हमें सारे पापों से छुटकारा, हम बना के खा लेते हैं डायरेक्टली तो पापों से छुटकारा नहीं मिलता है। और जो अपने शरीर, तो वो पाप खा रहा होता है। और जो, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे, बहुत सही बात कह रहे जो शास्त्रों में लिखी है, और जो अपने शरीर के पालन पोषण के लिए भोजन बनाता है कि बना लिया और खा लिया, तो वह सभी तरह के पाप ही ग्रहण करता है जो केवल कष्ट की ओर ले जाते हैं, ये कर्म बंधन की तरफ ले जाते हैं। प्रवास तीर्थ में प्रामाणिक ब्राह्मणों को भेंट देने हेतु यदुओं ने जो भोज पदार्थ तैयार किए थे, जो यादवों ने वहां पर प्रवास क्षेत्र में तैयार किया था, वे सभी भगवान श्री विष्णु को पहले अर्पित किया था। तो यदुओं ने अपने सिर से भूमि को स्पर्श किया, तब सादर नमस्कार करके ब्राह्मणों को दी दान में। तो वैदिक संस्कृति में चाहे यदुगण हो या और कोई परिवार हो, उन्हें विभिन्न वर्णों के मध्य सेवा के पूर्ण संयोग द्वारा मानव पूर्णता प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। देखो, पहले बच्चों को हमें घर से ही प्रशिक्षण देना चाहिए। पहले तो क्या है, बच्चे आश्रम में पढ़ने जाते थे, वहां पूर्ण प्रशिक्षित होके आते थे। अब हमें घर में प्रशिक्षण देना चाहिए, क्योंकि भौतिक जो मॉडर्न एजुकेशन है, वहां बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, वहां ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता। तो इसलिए बता रहे हैं इसमें प्रभुपाद कि उरु रसम शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, जो श्लोक में पहले ही शब्द आया था। उरु रसम, खाद्य पदार्थ, बहुत बहुत तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, सब्जी, दूध मिलाकर सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं दूध से। देखो, वृंदावन वासी जब उनके लिए भोग लगाया था, श्री कृष्णा बुक में पढ़ो आप, तो जब गोवर्धन पर्वत का भोग लगाया था, सारे वृंदावन वासियों ने दूध से ही उन्होंने 56 भोग बनाए थे, केवल दूध से। अरे दूध को पनीर फाड़ लो, दूध की खीर बना लो, दूध से दही के हलवे बना लो, मतलब दूध से तो कुछ भी बन जाता है। अब आदमी कहता है अरे क्या, दूध से वृंदावन वासी कितनी चीजें बनाते थे और भोग लगाते थे। तो ऐसे समस्त व्यंजन सात्विक होते हैं, तो इन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है। जैसा कि भगवत गीता के 9.26 में कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। केवल क्या होता है, भगवान को क्या अर्पित किया जाता है कि फल, फूल, और फूल भी नहीं है आपके पास तो पत्ती अर्पित कर दो ना। तरल पदार्थ नहीं है, दूध दही जल अर्पित कर दो ना, तुलसी दल डाल के, तो भगवान उसको ही स्वीकार कर लेते हैं, बशर्ते कि वे पूर्ण भक्ति के साथ अर्पित किए जाए। जे नहीं कि तुम तो पी रहे हो दूध दही खीर मक्खन और भगवान के सामने तुमने केवल तुलसी दल डला जल रख दिया, जी नहीं।
भक्ति ही भगवान को प्रामाणिक भेंट की एकमात्र कसौटी है। तो श्री भगवान आश्वासन देते हैं, ये बात भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भी भगवान ने आश्वासन दिया कि भक्तों द्वारा अर्पित ऐसे भोज पदार्थ, वही पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त प्रचित है, भक्तों द्वारा अर्पित ऐसे भोज पदार्थ को अवश्य भगवान खाते हैं जो भक्ति से कर देता है। इस तरह सभी दृष्टियों से निर्णय करते हुए यदुगण पूर्ण रूप से प्रशिक्षित सभ्य पुरुष थे। तो यहाँ पर ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि वो जो वहाँ सामवादी ने जो वो क्रीड़ा की थी वो अप्रशिक्षित थे, वो बचपन से ही प्रशिक्षित थे, वो भगवान के भक्त थे, वो भगवान के शुरू से भक्त थे, वो पूर्ण प्रशिक्षित थे, वो कभी अपमान नहीं कर सकते थे। जो भी हुआ वो भगवत इच्छा से हुआ, वो सब वो भगवान की वो होती है। तो इस तरीके से सभी दृष्टियों से निर्णय करने पर यदुगण पूर्ण प्रशिक्षित सभ्य पुरुष थे और ब्राह्मण मुनियों द्वारा उनका स्थापित होना एकमात्र भगवान की इच्छा का फलस्वरूप था, केवल भगवान की इच्छा। यह समूची घटना समस्त संबंधित लोगों के लिए चेतावनी थी, सबके लिए चेतावनी थी कि ब्राह्मणों, और ये केवल भगवान चेतावनी देकर गए हैं। जब पूरे यदुवंश का विनाश करके वो खुद गए ऊपर, तो कह रहे चेतावनी है कि ब्राह्मणों तथा वैष्णव के साथ किसी को अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये चेतावनी है, उनके साथ नहीं हुआ, ये और लोगों को भगवान ने, देखो भगवान ने अपनी लीला भी छिपाई, इससे भगवान ने भक्तों की भक्ति भी छिपाई, केवल लोगों को ये सबक दिया कि देखो वैष्णव अपराध बहुत बड़ा होता है। अगर कोई वैष्णव है और अगर धोखे से भी आप अपराध हो गया, भगवान अपने अपराध को माफ कर देते हैं, लेकिन भगवान वैष्णव अपराध को कभी भी माफ नहीं करते हैं। तो किसी को अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं नामक तीसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य हुआ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा।